Welcome to your channel Jubilant Classes and you are studying biology with Amit Yadav sir. Okay students, बेटा आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है क्योंकि वीडियो में हम बताएंगे आप लोगों को नीट के बेसिक क्वेश्चंस और जो हमारे सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, उनको भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे. सो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू स्किप द वीडियो. ओके, लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. आज हम स्टडी करते हैं मेंडल्स एक्सपेरिमेंट. मेंडल ने हमने बताया था कि पी प्लांट पर काम किया था, पाइसम स्टाइवम पर काम किया था, बहुत अच्छा काम किया था, लंबे समय तक काम किया था. और वो लंबा समय क्या था, वो टोटल टाइम क्या था, 7 ईयर्स. क्या था वो, 7 ईयर्स था. और 7 ईयर्स में उन्होंने 7 कैरेक्टर्स पर स्टडी किया था और उन्होंने कैसे कैसे स्टडी किया, कैसे वर्कआउट किया उस पी प्लांट पर. आज हम वो स्टडी करते हैं. तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं, देखिए मेंडल के डिफरेंट लॉज हैं और उन लॉज को, पोस्टुलेट्स को हम डिस्कस करेंगे जस्ट कुछ समय बाद. पहले हम मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉसेस हैं उनको डिस्कस करते हैं. चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है. देखिए मेंडल ने करवाया था, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है. द क्रॉस डन बाय द मेंडल कंसीडरिंग द सिंगल पेयर ऑफ कैरेक्टर. हमने 7 पेयर बताए थे. इट मींस 7 पेयर, इट मींस टोटल कितने, 14 कैरेक्टर. हम बोल रहे हैं 7 पेयर्स ऑफ द कैरेक्टर मींस टोटल 14. और आज हम बोल रहे हैं अभी कि भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक ही पेयर ले लेंगे, सिंगल पेयर लेकर के हम क्या करवाएंगे, क्रॉस. तो हम बोलेंगे भाई मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है भाई, क्रॉस डन बाय द मेंडल considering cross done by the Mendel considering single pair of character, एक पेयर को ही लेकर के अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस. लेट्स कंसिडर दैट पेयर. और हमने कंसिडर कर लिया वो प्लांट हाइट को कर लिया, प्लांट हाइट को. तो बेटा प्लांट हाइट के लिए आपको पता है कि ये कैरेक्टर है, इसके हमने 2 अल्टरनेट फॉर्म्स बताई थी. एक बताई थी हमने टॉल के लिए हमने बोला था कैपिटल टी, आप यहां पर कंसीडर कर लिए इस अलील को, और ड्वार्फ स्मॉल टी कंसीडर कर लीजिए. ये कैरेक्टर हमने चूज कर लिया है. पहले इस कैरेक्टर को डिजाइन करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस को. तो हम लोगों को पता है कि जो अलील्स होती हैं वो हमेशा पेयर में रहती हैं, ठीक है. जीन्स हैं वो हमेशा कैसे रहते हैं, पेयर्स में. तो हम यहाँ पेरेंट्स लिखते हैं यहाँ पर. अब पेरेंट्स में हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये डोमिनेंट है, होमोजाइगस डोमिनेंट कंसीडर कर लेते हैं. और टॉल के लिए, ठीक है, और होमोजाइगस रिसेसिव कंसीडर कर लिया ड्वार्फ के लिए, क्योंकि जीन और अलील्स हैं वो हमेशा कैसे रहेंगी बेटा, पेयर्स में. कैसे रहेंगी, पेयर में. अब एज यू नो कि पेरेंट्स से जब गैमेट्स बनते हैं तो गैमेट्स होते हैं वो केवल सिंगल को ही रिसीव करते हैं, ठीक है. सेपरेट होती हैं एलील्स और जीन्स और गैमेट्स में ये पहुंचती हैं. तो हमने क्या कर लिया यहाँ पर, गैमेट्स. और यहाँ आप दोनों भी कर सकते हैं और एक भी लिख सकते हैं क्योंकि रिजल्ट दोनों का क्या आएगा, सेम, ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, स्किप नहीं करना है, मैं फिर बोल रहा हूं. यहाँ पर कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलेज बताएंगे आपको, वो भी आप लोगों को नोट करने हैं. देखिए ऑन क्रॉसिंग, इनको हमने क्या करवा दिया, क्रॉस.
तो हमारे पास क्या ऑब्टेन हुआ, कैपिटल टी और स्मॉल टी। दिस इज व्हाट F1 जनरेशन। F1 जनरेशन का मतलब फर्स्ट फिलियल जनरेशन, ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब कैपिटल टी डोमिनेंस को शो करता है, स्मॉल टी है आपको पता है रिसेसिवनेस। तो यहां जो करेक्टर होगा वो डोमिनेंट के अकॉर्डिंग होगा, और डोमिनेंट क्या था यहां पर आपको पता है, टॉल है, और ये क्या है, ड्वार्फ है, ठीक है। तो ये कैसा होगा भाई, हाइब्रिड बोल लीजिए अब आप, इट इज व्हाट, हाइब्रिड टॉल। तो यहां एक क्वेश्चन है कि F1 जनरेशन कभी भी हो वो ऑलवेज हाइब्रिड डोमिनेंट टाइप की रहेगी, ठीक है ना, हाइब्रिड डोमिनेंट टाइप रहेगी, ऑलवेज रिमेन्स हाइब्रिड डोमिनेंट टाइप। कैसे, देखिए हाइब्रिड का मतलब हम समझ गए, डोमिनेंट टाइप मीन्स डोमिनेंट के करैक्टर ही इसको कंट्रोल कर रहे हैं। अब क्या करते हैं, अब करवाते हैं इसकी सेल्फिंग। जो मेंडल ने काम किया था वही काम हम सीक्वेंस में कर रहे हैं, ऑन सेल्फिंग। स्टूडेंट्स यहां ऑन सेल्फिंग की बजाय यहां क्वेश्चन में लिख सकते हैं सेल्फ पोलिनेशन। क्या लिख सकते हैं क्वेश्चन में, बाय सेल्फ पोलिनेशन। चलिए इसको हम सेल्फिंग करवाते हैं और क्या रिजल्ट्स आते हैं वो देखते हैं। ये था हमारे पास F1 जनरेशन का, और ऑन सेल्फिंग जीनोटाइप था ये, और ऑन सेल्फिंग इसको इसी से क्रॉस करवाते हैं और ये बन जाएंगे P2 पेरेंट्स। बच्चे थे अब बड़े हो गए, अब वो क्या बन गए बच्चों, पेरेंट्स बन गए। अब एज यूजुअल आपको पता है यहां पर भी क्या बनेंगे, गैमेट्स, और गैमेट्स बनते हैं तो क्या होते हैं ये सेपरेट, ठीक है। तो यहां पर भी आप क्या करेंगे, इसमें से ये जीन को सेपरेट आउट कर लेंगे, क्योंकि ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो आपको दोनों ही निकालने जरूरी हैं। तो कैपिटल टी और दूसरा गैमेट क्या बन गया, स्मॉल टी। सेम एज यूजुअल यहां पर भी कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, ठीक है। अब यहां कितने गैमेट बने, 2। तो इनके लिए एक फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, क्या, 2 की पावर n, 2 की पावर n, और यहां पर जो n है वो क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन और हेट्रोजाइगोट्स, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स। तो हम यहां लगा देते हैं, यहां मोनोहाइब्रिड की अगर हम बात करें तो मोनोहाइब्रिड में हेट्रोजाइगोट कंडीशन क्या है, एक कैपिटल टी और एक केवल क्या है, स्मॉल टी। तो n इज इक्वल टू क्या है यहां पर 1, देन 2 की पावर 1 दैट इज इक्वल टू 2, तो क्या आ गए 2 नंबर ऑफ गैमेट्स। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए है भाई, नंबर ऑफ गैमेट्स को निकालने के लिए, टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ गैमेट्स। नंबर ऑफ गैमेट्स को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। तो कितने गैमेट्स बने हमारे पास, 2। कंसीडर यार कि भाई एक यहां पर फीमेल है, मान लीजिए ये फीमेल के गैमेट्स हो गए, ये मान लीजिए मेल के गैमेट्स हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर ना एक साइंटिस्ट का रोल आता है, क्या, जिसका नाम है आरसी पनेट। आरसी पनेट ने एक स्क्वायर बोर्ड बनाया था, चेकर बोर्ड बनाया था, जिसके अंदर इन्होंने इन गैमेट्स को अरेंज किया था। तो अब इन गैमेट्स को अरेंज करते हैं, इनका जब हम फ्यूजन करवाएंगे तो हमारे पास जो जनरेशन आएगी वो आएगी F2 जनरेशन, ठीक है। तो देखिए अब इनको हम अरेंज करते हैं इन दिस बोर्ड, एंड दिस बोर्ड और दिस स्क्वायर इज नोन एज स्क्वायर बोर्ड और चेकर बोर्ड डिजाइन्ड बाय आरसी पनेट, ठीक है, ओके। अब इनको हम अरेंज करते हैं, कर लीजिए। एक साइड में मान लीजिए फीमेल गैमेट्स लिख देते हैं, फीमेल गैमेट, दूसरी साइड में आप लिख लीजिए मेल गैमेट्स, ठीक है। यहां क्या है, कैपिटल टी और एक है हमारे पास स्मॉल टी। सेम एज यूजुअल यहां पर भी क्या है,
कैपिटल यहाँ पर है स्मॉल। ओके, यहाँ पर इनको जब हम फ्यूज अप करते हैं तो क्या बनता है, कैपिटल कैपिटल। क्या बनता है भाई, कैपिटल कैपिटल। यहाँ क्या बनता है, कैपिटल स्मॉल, क्या बनता है, कैपिटल स्मॉल स्मॉल स्मॉल। तो स्टूडेंट्स ये था अपना क्रॉस, लेकिन इस क्रॉस के हेल्प से हमारे पास रिजल्ट क्या आया, इस क्रॉस के हेल्प से हमारे पास रिजल्ट आया, और वो ये कि यहाँ क्रॉस में हमारे पास किस किस का रेशियो कैसे आया। तो हम बात करते हैं फिनोटाइपिक रेशियो की, ठीक है। तो क्या हुआ फिनोटाइपिक रेशियो, देखिए फिनोटाइपिक रेशियो हमने क्या बताया था, एक्सटर्नल अपीयरेंस। क्या बताया था, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल, वो फिनोटाइप होता है। और यहाँ फिनोटाइप आए उनका रेशियो क्या है, यहाँ देखिए ये कैसा है, अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल अपीयरेंस टॉल है बच्चों, ये क्या है टॉल, ये भी क्या है टॉल, और ये क्या है ड्वार्फ। तो फिनोटाइपिक रेशियो की हम बात करते हैं तो हमारे पास है ये टॉल एंड इट इज ड्वार्फ। तो टॉल कितने, 3, और ड्वार्फ कितने हैं भाई हमारे पास 1। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या है हमारे पास 3:1। फिनोटाइपिक रेशियो क्या आया 3:1। अब हम देखते हैं कि जीनोटाइपिक रेशियो क्या है। तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या है स्टूडेंट्स, देखिए जेनेटिक मेकअप होता है, जीन कंपोजिशन होती है, वो क्या होता है जीनोटाइप होता है। उनका जो रेशियो है देखिए आप, जीन कंपोजिशन के आधार पर, ये जो टॉल है बट प्योर टॉल है, ठीक है। तो हमारे पास एक आया प्योर टॉल कितने हैं, फिर ये टॉल हैं बट कैसे हैं, हाइब्रिड टॉल, ठीक है। हमने बोला हाइब्रिड टॉल, और फिर ये कैसा है ड्वार्फ, बट कैसा है प्योर ड्वार्फ, ठीक। तो देखिए रेशियो क्या है कि प्योर टॉल कितने हैं हमारे पास 1, हाइब्रिड टॉल कितने हैं हमारे पास ये 2, ठीक है 2, और प्योर ड्वार्फ कितने हैं हमारे पास 1। तो ये जीनोटाइपिक रेशियो क्या है हमारे पास 2:1, सॉरी 1:2:1, 2:1। ये क्या आ गया हमारे पास जीनोटाइपिक रेशियो। और इसी कंपैरिजन में कर्व में हमारे पास फिनोटाइपिक आया था, क्या वो आया था हमारे पास 3:1। तो स्टूडेंट्स ये था अपना कि भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है। अब देखते हैं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कि भाई सिंगल पेयर ऑफ कैरेक्टर को चूज किया था, और डाई हाइब्रिड में क्या करेंगे भाई 2 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर को हम चूज करेंगे, ठीक है। द क्रॉस डन बाय मेंडल बाय कंसीडरिंग 2 pairs of contrasting character, by considering 2 pairs of contrasting characters। भाई हमने 7 कैरेक्टर चूज किए थे, उनमें से आज अब हम कितने कैरेक्टर चूज करेंगे 2। जैसे इस कैरेक्टर को चूज करते हैं तो हम ले लेते हैं भाई प्लांट की सीड्स और सीड की शेप। तो हम यहां ले लेते हैं सीड शेप एक कैरेक्टर, और दूसरा कैरेक्टर ले लिया हमने सीड कलर, और दोनों मिलाकर क्या बन गया एक पेयर हमारे पास। क्या बन गया एक पेयर। तो देखिए सीड शेप के लिए जो अल्टरनेट फॉर्म्स हमने बताई थी वो बताई थी राउंड एंड रिंकल्ड। तो राउंड के लिए हमने कैपिटल आर चूज कर लिया एज एब्रीविएशन, और इसके लिए हमने चूज कर लिया स्मॉल आर। सीड शेप की बात करते हैं तो डोमिनेंट कैरेक्टर आता है इसमें येलो, कैपिटल वाई से डिनोट कर दिया, और जो रिसेसिव कैरेक्टर आता है वो है ग्रीन, जिसको हम स्मॉल वाई से डिनोट कर लेंगे। ओके, अब इनका अरेंजमेंट देखते हैं। आपको पता है कि जो एलील्स होती हैं, जीन्स हैं, वो हमेशा पेयर में रहती हैं। अब यहाँ क्रॉस स्टार्ट करते हैं। हमने बोल दिया यहाँ P1 या पेरेंट्स फर्स्ट, ठीक है। तो सेम एज यूजुअल इसको आप मेल फीमेल कंसिडर कर लीजिए, आप कंसिडर कर लीजिए मेल, एंड हेयर आप कंसिडर कर लीजिए फीमेल।
ठीक है। जीन्स और अलील्स का जो अरेंजमेंट आपको पता है, ऑलवेज पेयर में रहेगा। तो ये डोमिनेंट हो गया, ये रिसेसिव हो गया। ड्यू टू दिस कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई, फिनोटाइप क्या होगा इसका? राउंड एंड येलो। होमोजाइगस कंडीशन है स्टूडेंट्स ये, और ये क्या है? होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है, और ये हो गया रिंकल्ड एंड ग्रीन। ओके, अब आपको पता है ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन गैट्स सेपरेटेड, क्या हो जाते हैं ये? सेपरेट। तो यहां आप इनको सेपरेट कर लीजिए, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। आप इनको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि रिजल्ट सेम आएगा तो हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार से ही काम चल जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गए गैमेट्स। अब बात करते हैं एज यूजुअल, इनकी करवाते हैं क्रॉसिंग, फ्यूजन। क्या करवा दिया हमने इसमें? क्रॉस करवाने के बाद इनका हो गया फ्यूजन। तो इनका अरेंजमेंट कैसे होगा स्टूडेंट्स? ऐसे मान लें, ठीक है। आप लोग कहेंगे सर सही है, क्या दिक्कत है? बट ऐसे नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो भी जीन्स होती हैं वो सेम कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली हैं, वो हमेशा साथ ही रहेंगी। मींस राउंड मतलब सीड की शेप को कंट्रोल करने वाली जो हैं आर और स्मॉल आर, वो एक साथ रहेंगी। येलो के लिए, ग्रीन के लिए हैं, कलर के लिए जो है वो एक साथ रहेंगी। ध्यान रखना, कभी अब हम बता रहे थे ऐसे, कभी आप अरेंज कर दें। तो यहां आया आपके पास कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब देखिए, ये जो ऑफस्प्रिंग आपके पास बना है ये है F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन की जब हम फिनोटाइप की बात करेंगे तो क्या है? देखिए, हमने बोला था कि F1 जनरेशन है वो ऑलवेज हाइब्रिड टाइप की होती है, डोमिनेंट टाइप की। क्या बोला था? F1 जनरेशन ऑलवेज रिमेन्स हाइब्रिड टाइप और डोमिनेंट टाइप। ठीक है, तो यहां इसका आएगा, देखो कैपिटल आर की वजह से कैसा हो गया ये? राउंड सीड एंड येलो उनका कलर। तो कैसा हो गया इनका फिनोटाइप? राउंड एंड येलो। कलर कैसा हो गया भाई? राउंड एंड येलो। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो वही अभी बोला था वैसे ही सेम, ऑन सेल्फिंग या फिर सेल्फ पॉलिनेशन अगर हम करवाते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन आएगी। कैसे आएगी उसको चेकआउट करते हैं। देखिए, F1 जनरेशन जो हमारे पास आई थी उसका रिजल्ट आया था हमारे पास, ये हाइब्रिड टाइप का आया था हमारे पास, सेम एज दिस। और फिर हमने बोला कि इसको इसी से ही क्रॉस करवाते हैं, सेम जीनोटाइप वाले सेकंड इंडिविजुअल से, ऑन सेल्फिंग। ठीक है, तो ये बन गए अब पेरेंट्स, इनको कह दिया हमने P2। सेम एज यूजुअल यहां पर भी क्या आएंगे? गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी। तो यहां जो गैमेट्स हैं, देखिए, अब जैसा कि हमने लास्ट मोनोहाइब्रिड क्रॉस में न्यूमेरिकल बताया था, ऐसे ही फॉर्मूला बताया था, ऐसे यहां पर भी फॉर्मूला यूज होगा। वही फॉर्मूला कि नंबर ऑफ गैमेट्स को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? वो है 2 की पावर n। और यहां n इज इक्वल टू क्या बताया था? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन। और यहां इन केस ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस हेट्रोजाइगोट्स कितने? देखिए, एक तो R का है, कैपिटल R और स्मॉल r, तो एक हेट्रोजाइगस ये हो गया। या फिर ये ऐसे होता R, देन इट विल बी होमोजाइगस। नाउ इट इज एक हेट्रोजाइगोट कंडीशन ये और दूसरी हेट्रोजाइगस कंडीशन ये। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन कितनी हो गई? यहां पर 2 हो गई। ठीक है, तो हमने यहां लिख दिया n की पावर 2, n इज इक्वल टू 2, देन 2 की पावर 2, देन इज इक्वल टू 4, देन यहां पर कितने गैमेट्स बनेंगे? 4 गैमेट्स बनेंगे। अब बात ये आती है सर ये गैमेट्स कैसे बनेंगे? ठीक है, तो जो हमारे पास ये है इनका अरेंजमेंट है अलील का, क्योंकि आपको पता है कि जब गैमेट बनते हैं तो सेपरेट होकर के जाती हैं। तो गैमेट में सेपरेट कैसे होंगी? आप ऐसे रफ वर्क कर लें,
इसको इससे क्रॉस करवाएं, क्या है अपने पास डोमिनेंट डोमिनेंट, इसको इससे क्रॉस करवाएं, क्या है अपने पास डोमिनेंट रिसेसिव, इसको इससे करवाएं रिसेसिव डोमिनेंट, फिर आर को इससे करवाएं रिसेसिव रिसेसिव। इन दिस वे वी गेट 4 टाइप ऑफ गैमेट्स। ठीक है, ये इधर मेल के गैमेट हो जाएंगे और एक साइड में फीमेल के गैमेट्स। तो उनको जब हम क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास आएगी F2 जनरेशन। हमने बताया था आप लोगों को कि चेकर बोर्ड यहां बना लेंगे, तो एक साइड में मेल गैमेट्स लिख देंगे और एक साइड में फीमेल गैमेट्स लिख देंगे। लिख लीजिए क्या है, देखिए डोमिनेंट डोमिनेंट, डोमिनेंट रिसेसिव, रिसेसिव डोमिनेंट एंड नाउ रिसेसिव रिसेसिव। ये गैमेट्स हैं। इस साइड में भी आप ऐसे लिख लीजिए डोमिनेंट डोमिनेंट, डोमिनेंट रिसेसिव, रिसेसिव डोमिनेंट एंड रिसेसिव रिसेसिव। इनको आप क्रॉस करवा के देखें, आपके पास रिजल्ट्स आएंगे। और वो रिजल्ट्स कैसे आएंगे, चलो क्रॉस भी हम कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 4 एक साइड में गैमेट्स लिखे हैं और 4 गैमेट्स एक साइड में लिखे हैं। इट मीन्स टोटल जो इसके अंदर बॉक्सेस बनेंगे वो हो जाएंगे 16। ठीक है, अब देखिए यहां हम निकालते हैं रेशियो की, हम बात करेंगे। यहां हम इनको फ्यूज करवाते हैं। देखिए डोमिनेंट 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 डोमिनेंट। ठीक है, यहां पर डोमिनेंट 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 रिसेसिव। ये कैसा, देखिए डोमिनेंट टाइप का है, होमोजाइगस, देन इट वुड बी राउंड एंड येलो। और राउंड येलो हमें दिखाई देते हैं, वहां हम लगा देते हैं, मान लीजिए स्टार लगा देते हैं इसको पहचान करने के लिए। ठीक है, और यहां पर क्या हुआ, डोमिनेंट और हाइब्रिड। तो यहां पर भी क्या होगा, कैपिटल आर की वजह से राउंड और कैपिटल वाई की वजह से येलो, तो यहां पर भी क्या आएगा, फिनोटाइप राउंड एंड येलो। ठीक है, हमने क्रॉस कर दिया। सेम कैरेक्टर हम हैं, उनको एक साइन से डिनोट कर रहे हैं, ध्यान रखना। यहां डोमिनेंट स्मॉल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। अब आप देखिए कैपिटल आर की वजह से क्या बनेगा, राउंड, और कैपिटल वाई की वजह से क्या बनेगा, येलो। तो सेम ही फिनोटाइप इसमें आया है। आगे देखिए ये आया जीनोटाइप अपना, और ये जीनोटाइप कंबाइन होता है तो फिनोटाइप क्या है अपने पास, फिर दोबारा से सेम राउंड एंड येलो। यहां पर आइए राउंड और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, देन इट वुड बी येलो। तो क्या होगा हमारे पास, राउंड एंड येलो। ये सारे फिनोटाइप एक जैसे आए हैं अभी। अब देखते हैं क्या है, राउंड कैपिटल आर इधर से, कैपिटल आर इधर से, तो क्या होगा राउंड, और यहां से स्मॉल वाई, तो क्या हो गया, ये अब की बार ग्रीन हो गया। तो क्या हो गया, राउंड एंड ग्रीन। क्या हो गया भाई, राउंड एंड ग्रीन। राउंड ग्रीन जहां है वहां हम RG लिख देते हैं। ठीक है, ओके। यहां क्या आया, कैपिटल आर और स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो क्या आएगा, यहां पर हम स्टार लिख रहे थे, स्टार लिख देते हैं, क्रॉस। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहां से कैपिटल आर, यहां से स्मॉल आर, यहां से स्मॉल वाई। तो क्या बना, यहां पर देखिए कैपिटल आर की वजह से तो राउंड और स्मॉल वाई की वजह से ग्रीन। तो क्या हो गया, राउंड एंड ग्रीन, RG लिख दिया हमने। आप देखते हैं यहां से, देखिए कैपिटल आर ऊपर से और स्मॉल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। तो क्या होगा यहां पर, राउंड एंड येलो। क्या लगा दिया हमने, स्टार। क्रॉस कर दिया इसको, पॉइंट को भी। अब देखिए यहां से चलते हैं, तो यहां से क्या है, कैपिटल आर, यहां से स्मॉल आर, यहां से कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो यहां पर भी क्या है भाई हमारे पास, राउंड एंड येलो। अब इसमें आइए देखिए, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। स्मॉल आर की वजह से क्या हो गया, रिंकल, और कैपिटल आर की वजह, वाई की वजह से क्या हो गया, ये येलो। तो इसको हम लिख देते हैं WY। ठीक है, अब देखते हैं क्या है, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई।
तो क्या हो गया, स्मॉल आर की वजह से रिंकल्ड और कैपिटल वाई की वजह से येलो, WY लिख देते हैं। फिर आता है हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो क्या हुआ यहाँ पर राउंड एंड येलो, क्या हो गया, इसको हमने किससे कर दिया, हमने डिनोट क्रॉस से। यहां से चलिए यहाँ क्या आया हमारे पास, कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो क्या है राउंड आर की वजह से और स्मॉल वाई की वजह से क्या हो गया ग्रीन। अब देखिए नेक्स्ट में स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देखिए स्मॉल आर की वजह से कैसा हो गया रिंकल्ड, W डिनोट कर दिया, और कैपिटल वाई की वजह से येलो, ठीक है। एंड लास्ट इज देयर स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो ये क्या हो गया राउंड एंड ग्रीन। अब देखिए बेटा हमने ये क्रॉस कर दिया है, अब इस क्रॉस में देखते हैं कि फिनोटाइपिक रेशियो क्या आता है निकल करके। देखिए हम बात करते हैं फिनोटाइपिक रेशियो की, तो फिनोटाइपिक रेशियो में हम बात करते हैं तो हमारे पास देखिए ये कैसा है, स्टार काउंट कर लीजिए पहले, तो क्रॉसेज हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कितने हो गए 9। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब देखो ये है क्या राउंड और येलो, क्या है राउंड एंड येलो, कितने बच्चों 9, राउंड येलो कितने ऑफस्प्रिंग्स आए अपने पास में 9। और अब हम बात करते हैं, देखिए इससे आगे चलते हैं राउंड और ग्रीन, राउंड और ग्रीन की बात करें तो राउंड ग्रीन काउंट कर लीजिए 1 2 और 3, तो राउंड ग्रीन कितने हो गए, देखिए अभी क्रॉस कर देता हूं मैं इसको, 1 सेकेंड और ये हो गया 3rd, तो कितने आए हमारे पास राउंड ग्रीन 3। अब बात करते हैं कि रिंकल्ड येलो कितने आए, ये भी 3 मिलेंगे, काउंट करिए रिंकल्ड और येलो, देखिए एक तो ये रहा अपने पास रिंकल्ड येलो, एक ये रहा और एक ये रहा, तो रिंकल्ड येलो कितने हुए हमारे पास 3, और बच गया अपने पास में रिंकल्ड और ग्रीन, रिंकल्ड और एक बच गया हमारे पास ग्रीन, और ये कितने हैं 1 ही है, केवल सिंगल है, ठीक है। तो ये हमारे पास रेशियो आया फिनोटाइपिक क्या है भाई 9:3:3:1, तो इसको सिंपल वे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फिनोटाइपिक रेशियो क्या है हमारा ये है। अब बात करते हैं कि जीनोटाइपिक रेशियो क्या है। जीनोटाइपिक रेशियो के लिए आप टेंशन ना लें, एक्चुअली जैसा कि आपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में पढ़ा था वैसे ही इसको प्योर फॉर्म्स में लिखना है कि ये सिंपल प्योर और हाइब्रिड हर एक के लिए आपको अलग अलग निकालना है, तो उसके लिए आप सिंपल वे में यहां लिख लीजिए ऐसे, सेम आप इसको याद कर लीजिए, ये इसका जीनोटाइपिक रेशियो है, ठीक है ओके। ये था अपना डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब हम देखते हैं कि भाई जो हमारा जो मेंडल साहब थे उनने कुछ लॉज दिए थे, वो किस प्रकार से यहां पर अप्लीकेबल होते हैं। 2 ही मिनट का छोटा सा एक ये पॉइंट है। तो अब बात करते हैं लॉज ऑफ मेंडल। लॉज ऑफ मेंडल ने किसके लॉज दिए थे भाई, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। किसके थे ये, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो लॉज हैं ये कौन कौन से लॉज थे, देखिए सबसे पहले ये लॉज ऑफ इनहेरिटेंस है, सबसे पहला हम पढ़ते हैं वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखिए स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग आपको पता है, देखिए पहले हम देखते हैं कि मेंडल ने एक, अभी हम लोग बोल रहे हैं जर्नली जीन्स अलील्स, लेकिन मेंडल साहब ने क्या टर्म यूज की थी इनके लिए, उन्होंने यूज की थी फैक्टर।
तो फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर अकॉर्डिंग टू द मेंडल वो डिस्क्रीट यूनिट होती हैं जो नेक्स्ट जनरेशन में करैक्टर को ट्रांसफर करती हैं। तो दीज आर द डिस्क्रीट यूनिट दैट ट्रांसफर्स द ट्रेट और करैक्टर टू नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन में जो करैक्टर को ट्रांसफर करते हैं, आज जिनको हम अलील्स और जीन्स कहते हैं, आज इनको हम अलील्स या फिर जीन्स कहते हैं, इनको उन्होंने क्या कहा था? फैक्टर। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस आपको पता है कि भाई जब F1 जनरेशन बनती है, जैसे कि यहां देख लीजिए आप, गैमेट्स बने थे कैपिटल टी, यहां से स्मॉल टी और यहां से आई F1 जनरेशन। तो यहां क्या हुआ? केवल डोमिनेंट करैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू मेंडल उन्होंने क्या बताया? द करैक्टर और जीन दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ कहां? इन F1 जनरेशन, इन F1 जनरेशन is called dominant, is called dominant। लेकिन that remains masked। देखिए यहां पर टी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो कैपिटल टी क्या हो गया यहां पर? डोमिनेंट। लेकिन स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो गया? रिसेसिव। तो हम बताएंगे विच सेकंड वन इज रिसेसिव। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रही है। तो विच डो नॉट एक्सप्रेस, डो नॉट एक्सप्रेस, और या फिर यूं कहें कि दैट गेट्स मास्क्ड, दैट रिमेन्स मास्क्ड। जो एक्सप्रेस नहीं करती है, मास्क रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिसेसिव। स्टूडेंट्स, ये 3 नंबर का बोर्ड का क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई लॉ ऑफ डोमिनेंट को आप एक्सप्लेन करिए 3 मार्क्स में। तो हमारा आंसर क्या होगा? अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, लॉ ऑफ डोमिनेंस को, और फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे फॉर एग्जांपल लिख करके। मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो हम यूं कह सकते हैं कि अगर हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझना है तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को आप समझिए। तो अब ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि हमने इसी वीडियो में हमें फर्स्ट टॉपिक हमने कवर अप किया था, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को कौन फॉलो कर रहा है भाई? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, अब नेक्स्ट लॉ पर चलते हैं। तो लॉ ऑफ सीग्रेगेशन क्या कहता है? देखिए अभी हमने बताया था कि भाई पेरेंट्स हैं, यहां आप कंसीडर कर लीजिए, यहां इनके गैमेट्स बने हैं। तो देखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एलियस जो पेरेंट्स में पेयर में थी वो सेपरेट हो जाती हैं जब गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, तो यहां हमारा आंसर क्या होगा कि एलियस और जीन्स, ठीक है, और फैक्टर, आप कुछ भी आप इसको कहें, एलियस फैक्टर्स दैट प्रेजेंट इन पेयर, दैट प्रेजेंट इन पेयर कंडीशन, इन पेयर्ड कंडीशन। ठीक है, इन पेयर्ड कंडीशन या इन पेयर गेट्स सेग्रीगेटेड। सेग्रीगेटेड का मीन क्या होता है? गेट्स सेपरेटेड। देखिए यहां पर क्या हो गए? ये दोनों दोनों सेपरेट हो गए हैं। क्या हो गए? दोनों दोनों सेपरेट। यहां पर भी क्या हो गए? सेपरेट। तो हम क्या बताएंगे? जो एलियस और गैमेट्स बनते हैं उस समय क्या हो जाती हैं? सेपरेट हो जाते हैं और सेग्रीगेट हो जाती हैं। कब? ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन जो एलियस या जीन्स जो पेयर में थी वो सेपरेट हो जाती हैं। ठीक है, तो जो गैमेट्स हैं वो केवल एक फैक्टर को ही रिसीव करते हैं, दोनों में से केवल किसको रिसीव करते हैं? एक को ही रिसीव करते हैं। तो गैमेट्स रिसीव only one of two factors and do not show any blending, and don't show
एनी ब्लेंडिंग, कोई किसी प्रकार की यहाँ ब्लेंडिंग शो नहीं करते हैं। तो ये जो लॉ था ये क्या है हमारा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। क्या बोल दिया हमने, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। क्यों कहा, क्योंकि जो गैमेट्स बनते हैं तो सिंगल दोनों पेयर में से एक ही जो है एलील आती है, इसलिए इसको प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहते हैं। नेक्स्ट लॉ पर चलते हैं और वो है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो जीन्स या एलील्स या फिर फैक्टर्स जो पेयर में थे वर प्रेजेंट इन पेयर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन सेपरेट हो गए, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन गेट्स सेपरेटेड एंड असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली। असॉर्ट का मतलब भी सेपरेट ही होता है, एंड separated and transferred to the next generation independent of each other। independent of each other, ठीक है। देखिए अब इसको अगर अपने को समझना है तो एग्जांपल ले लेते हैं इसका, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो स्टूडेंट्स डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम देखते हैं, हमने ये कैरेक्टर चूज किए थे अभी लेटेस्ट क्लास में ही हमने, तो जो यहां से जो गैमेट बने तो हमारे पास क्या आया, ये सेम आए, ठीक है। ये रिजल्ट तो हमने अभी अभी किया है। और जो नेक्स्ट जनरेशन आती है F2 जनरेशन, तो क्या होता है, देखिए कहीं पर तो क्या बन रहा था, ये सिचुएशन आ रही थी, कहीं पर क्या आ रही थी, जो फिनोटाइप हमने देखा था यहां पर ये आ रहा था, होमोजाइगस आ रहा था। कहीं क्या आ रहा है, स्मॉल टी स्मॉल वाई आ रहा है, कहीं क्या आ रहा है, स्मॉल आर कैपिटल वाई में का आ रहा है। तो इस प्रकार से जितने भी हमारे पास वहां पर ऑफस्प्रिंग्स बने थे उनका जो फिनोटाइप था, इसमें आर है वो वाई पर डिपेंड नहीं करता और वाई है वो वाई पर डिपेंड नहीं करती है। इट मींस वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होती हैं नेक्स्ट जनरेशन में स्टूडेंट्स। तो ओके स्टूडेंट्स, ये थी आज की अपनी क्लास ऑन लॉज ऑफ मेंडल, जिसमें हमने स्टडी किया मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस है वो मेंडल के किस किस लॉ को फॉलो करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, होप आप लोगों को क्लास अच्छे से समझ में आई है, और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, यू आर वेलकम फॉर दैट। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपके पास में टाइम से पहुंच सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।